क्या बंगला खाली करते वक्त एसी बल्ब चुरा ले गए तेज प्रताप यादव? मंत्री लखेंद्र पासवान का तेज प्रताप यादव पर गंभीर आरोप। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के बाद क्या अब तेज प्रताप यादव की भी चोरी पकड़ी गई? और सबसे बड़ा सवाल, आरोप लगने के बाद लखेंद्र पासवान के साथ खड़े होने के बजाय जेडीयू नेता अशोक चौधरी तेज प्रताप के बचाव में क्यों उतर आए हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्लेन्ड विद सुकन्या। पटना के 26 एम स्टैंड रोड स्थित सरकारी आवास को शनिवार को जनशक्ति जनता दल के चीफ और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने खाली कर दिया। लेकिन बंगला खाली होने के साथ ही बिहार की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि इस बंगले का अलॉटमेंट अब मंत्री लखेंद्र पासवान को हुआ है और लखेंद्र पासवान ने कई गंभीर आरोप कैमरे के सामने लगा दिए हैं। बंगले से पंखा, एसी, कुर्सी तक गायब है, छत डैमेज है और मकान फिलहाल रहने लायक नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, लखेंद्र पासवान ने कहा है। सरकारी आवास खंडहर नहीं मिलता, यहां तो सब कुछ उजाड़ लिया जाता है, ये भी कहा है लखेंद्र पासवान ने। अब सवाल उठता है कि अगर सच में सरकारी सामान गायब है तो जांच कौन करेगा? यही एंट्री होती है बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की। अशोक चौधरी तेज प्रताप यादव के बचाव में कूद जाते हैं और कहते हैं लखेंद्र पासवान किस आधार पर बयान दे रहे हैं ये अभी स्पष्ट नहीं है। इस पूरे मामले पर टिप्पणी करने का अधिकार केवल भवन निर्माण विभाग को है। जब तक कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यह न कहे कि सरकारी सामान चोरी हुई है, तब तक इस तरह का क्लेम नहीं बनता है। ये अशोक चौधरी कह रहे हैं और कटघरे में तेज प्रताप यादव को नहीं, लखेंद्र पासवान को खड़ा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अशोक चौधरी ने यह भी दावा किया कि अगर अपने खर्चे से तेज प्रताप यादव ने पंखा या कोई सामान लगवाया है तो वो लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लखेंद्र पासवान को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने पूरा घर उजाड़ दिया। खैर, क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, एक बार सुनते हैं। देखिए, ये सब बड़ा लखेंद्र जी कह रहे हैं, हमको नहीं मालूम है। इस पर कमेंट भवन निर्माण का आना चाहिए कि भवन निर्माण का अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये कमेंट करता है कि हमारे सामान जो थे वो चोरी हो गए, तब वो क्लेम बनता है। ऐसे तो क्लेम बनता नहीं है ना। मान लीजिए कि उन्होंने लिया नहीं हो, अपना पंखा लगाया हो, अपना एसी लगाया हो, तो हाउ कैन यू से, तो जो उन्होंने लगाया वो अपना ले गए। लेकिन अगर भवन निर्माण का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहता है कि हाँ ये सामान सब हमारा था, हमारा सामान खाली हो गया, देन इस हम हाउ कैन आई से दैट, हमारा वो नहीं करना है। लखेंद्र जी को खाली मिला तो ही सेड दैट कि सब कुछ नहीं है, ना पंखा है, ना फलना है, ना ढिकना है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तो भवन निर्माण का ना है, प्रॉपर्टी इज भवन निर्माण। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो बताएगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कि क्या उन्होंने इनको दिया था, क्या वो भवन निर्माण की प्रॉपर्टी भी ले गए कि नहीं ले गए। खैर, अब पूरा मामला सामने है और बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरीके के छोटे और घटिया आरोप नेतागण एक दूसरे पर क्यों लगाते हैं? अगर कोई बंगला खाली होता है तो इसमें भवन निर्माण विभाग जाकर पहले क्यों नहीं जांच पड़ताल करती है? क्यों जिस व्यक्ति को बंगला अलॉट हुआ है वो पहले पहुंच जाता है, तो और कभी टोटी चोरी, तो कभी एसी चोरी, तो कभी बल्ब चोरी का आरोप अपने समकक्ष नेताओं पर लगाने लग जाता है। इस तरह की घटिया राजनीति पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले तेजस्वी यादव पर भी इसी तरीके के आरोप लगे थे कि डिप्टी सीएम वाले बंगले से एसी, सोफा और टैप जो है तेजस्वी यादव ने गायब किया है। तब बीजेपी के नेता रहे दानिश ने यह आरोप लगाया था और इस पूरे मामले पर आरजेडी ने सिरे से क्लीन चिट तेजस्वी यादव को दी। जेडीयू भी बीजेपी के साथ खड़ी नहीं हुई और मामला आया गया हो गया। उससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर भी नल चुराने का आरोप लगा। टोटी चोर तक कई लोग उनको कहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव वाले मैटर पर भी कुछ खास बात आगे नहीं बढ़ी और पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक छीटाकशी, आरोप प्रत्यारोप का ही नजर आया। अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या सरकारी बंगले नेताओं के लिए ट्रांजिट रूम है जहां से जाते वक्त सब अपना सामान उठाकर चल देते हैं, या फिर हर बार यह सिर्फ राजनीतिक हमले का एक बहाना बन जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आरोप तेज प्रताप यादव पर लगे हैं तो अशोक चौधरी लखेंद्र पासवान के साथ खड़े क्यों नहीं हैं और तेज प्रताप के साथ खड़े क्यों हैं? क्या बीजेपी के गुड बुक्स में होने की वजह से तेज प्रताप यादव के समर्थन में खड़े हो गए हैं अशोक चौधरी? अशोक चौधरी जिनको सर्वदलीय नेता भी प्रशांत किशोर ने कई मौकों पर कहा है, क्या वो तेज प्रताप के पक्ष में बयान देकर उनसे अपने रिश्ते ठीक रखना चाहते हैं?
तो कुल मिलाकर यह समझा जाता है कि बिहार में राजनीति जो है वो तेज है और पूरे मामले पर जांच का अधिकार केवल भवन निर्माण विभाग के पास है। अंतिम सच वही सामने ला सकता है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक सवाल पूछना भी जरूरी है। बड़ा सवाल कि क्या वाकई तेज प्रताप यादव ने बंगले से एसी, पंखा, बल्ब लेकर चले गए या उन्होंने ये सामान अपने खर्च पर लगाया था और जाते हुए अपने बाकी सामान के साथ इसको भी ले गए। लेकिन इन सब के बीच एक और गौर करने वाली बात है, जब हम राजनीति में आते हैं तो मंशा ये होनी चाहिए कि हम अपने बयानों से एक एग्जाम्पल सेट करें। लेकिन अब एक दौर चला है कि जैसे ही सरकारी मकान खाली हो, जिनको मकान अलॉट होता है वो कैमरा मीडिया कर्मियों को लेकर उस सरकारी आवास के बाहर खड़े हो जाते हैं, एक एक चीज दिखाने लग जाते हैं कि भाई देखिए पंखा गायब है, ये देखिए बल्ब गायब है। और इसी अंदाज में पूरा मामला जो है लखिंद्र पासवान के संबंध में भी दिखाई देता है। जैसे ही मकान अलॉट हुआ, तेज प्रताप ने घर खाली किया, कैमरा बल्ब लेकर पहुंच गए लखिंद्र पासवान, जबकि यहां पहुंचना चाहिए था भवन निर्माण विभाग को और यहां से निकलकर रिपोर्ट भवन निर्माण विभाग को के जो कर्मचारी हैं उनको सबमिट करना चाहिए था। लेकिन रिपोर्ट सबमिट करने लग गए मीडिया के सामने लखिंद्र पासवान और अब तेज प्रताप यादव का मीडिया ट्रायल शुरू होगा। जिस अंदाज में अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा गया मीडिया के द्वारा, स्पेशली जो न्यू कमर मीडिया है, यूट्यूबर है, टोटी चोर करके कई सारे क्रोमा और थंबनेल बनने लग गए। उसी अंदाज में हमने देखा कि तेजस्वी के केस में भी खूब चर्चाएं शुरू हुई, तेजस्वी यादव को लेकर भी तरह तरह की बातें होने लगी। अब इस बार जो है निशाने पर कटघरे में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव हैं और देखना होगा कि अशोक चौधरी ने तो लखिंद्र पासवान के बयान से सीधे किनारा कर लिया है। इस पूरे मामले पर एनडीए का क्या रोल होता है, आरजेडी पूरे मामले पर क्या कहती है, और सबसे बड़ा सवाल कि भवन निर्माण विभाग के फाइनल रिपोर्ट में आखिर क्या सामने आता है। इसी तरीके से अगर आप खबरों को ठीक से समझना चाहते हैं तो न्यूज़ एक्सप्लेन विद सुकन्या देखते रहिए।